अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा एंड यू आर वाचिंग बी नेचुरल बाय हफ्सा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हम पला रिश्ता यानी कि सेम लेवल मैच, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कल ही एक स्टोरी सुनी जिसमें एक शादी के टूटने की स्टोरी है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। वो शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे टूटी, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करूँगी। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे, क्या फैक्ट्स थे, सब आपको मैं बताने चाहूँगी। वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है। और उससे पहले मैं सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप रिश्ता करने जाएं अच्छे से सोच समझ लें, देख लें, भाल लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना लेवल सेम लेवल मैच करें, क्योंकि ये जो लेवल डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड डिफरेंस है, ये बहुत मैटर करता है। शुरू में हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। दिखने में डिफरेंट थी लेकिन एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंट है। तो जी, ये रियल स्टोरी है। लड़की बिलोंग करती है बहुत ही हाई क्लास फैमिली से, और लड़का जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लड़के की वालदा नहीं है, वालिद हैं, दो छोटे मज़ीद भाई हैं कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक बहन है जो कि मैरिड है, लड़के से बड़ी है, और उसके भी मज़ीद दो छोटे बच्चे हैं। जनाब, लड़की की शादी हो गई और वो एक बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती थी, मीन्स अच्छा खाते पीते फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि लड़का एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था। के बाद लड़की ने कुछ प्रॉब्लम फेस की, लाइक कि उन वो बड़ी बहू थी और उसको पूरी घर की ज़िम्मेदारी उसको संभालनी पड़ी, जबकि वो अपने घर में सबसे छोटी थी और यहाँ आके वो बड़ी बहू बनी, सबसे बड़ी बहू। तो सारे घर की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। अपने घर में तो मे बी उसने शायद कभी कपड़े भी ना धोए हों, कभी बर्तन भी ना धोए हों, और इतनी बड़ी फैमिली को संभालना एक उसके लिए चैलेंजिंग था। शुरू शुरू में तो उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब अपने हस्बैंड से बताया कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप मेरे लिए मेड अरेंज कर दें। लेकिन हस्बैंड जो है वो, एज आई टोल्ड यू, कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता। उसकी जॉब बहुत अच्छी नहीं थी, एक छोटी सी फर्म में जॉब थी, अच्छी सैलरी वगैरह तो थी, लेकिन कोई ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी। तो बाकी दो छोटे भाई जो स्कूल जाते थे, उनकी भी उसको ज़ाहिर सी बात एक्सपेंस बर्दाश्त करने थे। वालिद उनके काफ़ी बूढ़े थे और रिटायर्ड भी थे, ऑब्वियसली वो घर पे ही होते थे। तो लड़की के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करे। लॉन्ड्री करनी है, घर साफ़ करना है, और वो जॉब भी नहीं अपनी कर पा रही है क्योंकि वो बड़ी बहू है, उसके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने को। और साथ में नंद का भी है आना जाना, और साथ में उसके बच्चे भी हैं। तो उसको सब चीज़ें मैनेज करनी थी। इसी सारे उसमें असना में उसका एक बेटी भी हो गई। तो यानी कि काम मज़ीद बढ़ता चला गया। मेड वगैरह भी अरेंज की, कुछ हुई भी, कुछ अरसे के लिए मेड भी रखी गई, लेकिन फिर उसको ज़ाहिर सी बात है अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। घर तो अपना था लेकिन छोटा घर था। थोड़ी थोड़ी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आई उस बच्ची के लिए, लेकिन उसने सर्वाइव करने की बहुत कोशिश की। मसला यहाँ पे आता है कि जब आप सेम लेवल मैच नहीं देखते अपना, क्योंकि जो वो लड़की जिस घर से आई हुई थी वहाँ उसने शायद कभी कपड़े ना धोए हों, शायद कभी बर्तन ना धोए हों। वो बताती थी कि मैंने तो कभी वॉशरूम वगैरह इस तरह से नहीं धोया, लेकिन अब मुझे अपना घर का, अपने रूम का, और मतलब देवरों के भी वॉशरूम वगैरह को साफ़ करना पड़ता है, और बर्तन धोने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है यानी कि। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वहाँ पे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसने हमेशा से अपने भाई-भाभीयों को यही देखा कि वो अच्छे घर से, उनकी शादियाँ अच्छे घरों में हुई हुई थी, और उनके अपनी-अपनी जो है कन्वेंस थी सबके पास। और इनकी एक ही फैमिली कार, छोटी जो मेहरान गाड़ी होती है, वो इनके पास गाड़ी थी। तो मतलब उसको कॉम्प्लेक्स होते थे। अब यहाँ पे बात लोग कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स ना करें, लोगों को कॉम्प्लेक्स मार देता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स या कंपैरिजन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये तो हमें बेसिक 1-2 क्लास से ही बताया जाता है। हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं कि देखिए बेटा, उसने फर्स्ट डिवीज़न लिया है या उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो उसको ये ट्रॉफ़ी मिली है, या ये गिफ्ट मिला है, या ये चीज़ मिली है। तो अगर नेक्स्ट में आप ये ट्रॉफ़ी फर्स्ट आते हो, या आपको कोई भी आप एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर करते हो, तो आपको हम ये चीज़ देंगे, वो चीज़। लालच तो हमें शुरू से दिया जाता है। कंपैरिजन की आदत तो हमें बचपन से डाली जाती है। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बड़े होके हम कंपैरिजन नहीं करेंगे? अब उस लड़की की मज़ीद दो बहनें जो अच्छे घरों में, मतलब अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घरों में ब्याही हुई थी, उनकी शादियाँ हुई हुई थी। उनको देखकर भी उसको कॉम्प्लेक्स होता था कि उनके पास अपनी गाड़ी है, फ्री टाइम होता है हस्बैंड के पास, लेके जाते हैं, घुमाते हैं, फिर आते हैं। बच्चों की स्कूलिंग अच्छी जगह हो रही है, कपड़े अच्छे पहन रही हैं। लेकिन इसके हस्बैंड की 40-50 हज़ार जो है सैलरी है, ज़ाहिर सी बात है घर का
बिल हैं और ग्रोसरीज़ हैं, बच्चों की मतलब बच्चे इन सेंस के उनके जो देवर हैं उनकी फ़ी वगैरह पे करनी है और बहन आ जाती है, उसको कुछ लेना देना भी होता है। तो ये सब अखराजात निकाल के बहुत ही कम ख़र्चा या पैसे बचते थे उसके पास कि वो अपनी वाइफ़ को अच्छी शॉपिंग करवा दे या कुछ अच्छा लेके दे। तो क्या होता था, जब उसका कुछ अच्छा लेने का दिल करता था या कुछ उसको ज़रूरत होती थी तो वो अपने बाप से पैसे माँग लेती थी। तो पेरेंट्स सपोर्ट करते थे क्योंकि वो अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग घर से बिलॉन्ग करती थी, तो उसको पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, पैसे वगैरह दे देते थे। लेकिन फिर उसके उसके ये पैसे लेने की आदत से ना उसके हस्बैंड को बड़ा वो होने लगा कि यार ठीक है, मतलब आराम से मिल रहा है तो ठीक है, मैं अपनी वाइफ़ को आगे कर देता हूँ। जब उन्हें फिर किसी चीज़ में कुछ ख़रीदने में पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपनी यानी कि बीवी के घर वालों से पैसे मांग लेता। मतलब उसको एक आदत सी लगने लगी कि ठीक है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो खैर है ना, उसके घर वाले तो देते रहेंगे, हर काम में वो दे रहे हैं। बेबी हुआ, उसकी डिलीवरी के लिए भी पैसे घर वालों ने दिए। तो मतलब बेटी जहाँ-जहाँ कॉम्प्लेक्स करती थी, जहाँ-जहाँ उसको लगता था कि यार ये चीज़ तो मेरे घर में थी और यहाँ पे नहीं है, तो वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। और इन्हीं सब चीज़ों ने लड़के की आदत को भी ख़राब कर दिया। तो फिर ये चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती गई, सिचुएशंस जो ज़्यादा ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी। लड़की ने हमेशा अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को अपनी-अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करते देखा। यहाँ पे गाड़ी का भी बड़ा मसला हो रहा था कि एक गाड़ी है, वो कभी ससुर लेके जा सकते हैं, कभी देवर कहीं पे लेके जा सकते हैं। मतलब कोई अलग से सिस्टम नहीं बन रहा था कि हम वो अलग से अपनी गाड़ी ले लें या कहीं उसका आने-जाने का दिल हो तो वो अलग गाड़ी में जाए। लेकिन उस बाकी सब चीज़ों को जब वो देखती थी कि बाकी सबके पास अपनी-अपनी गाड़ियाँ हैं और उसके हस्बैंड के पास अलग से गाड़ी नहीं है, तो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा। और एज़ यू नो कि जैसे-जैसे उनकी फैमिली बढ़ी, खर्चे बढ़ गए और इंक्रीमेंट्स कहाँ लगते हैं छोटी कंपनीज़ में। प्राइवेट जॉब में कहाँ इंक्रीमेंट्स इतने लग जाते हैं कि आपकी सैलरी 2 सालों में 50 से 60-70 ही हो सकती है। बहुत ज़्यादा हो तो 60 से 70 हो सकती है, नहीं तो इंक्रीमेंट तो 5 या 10% ही लगता है। तो इतनी ज़्यादा तो सैलरी हो ही नहीं सकती कि वो एक अलग घर ले ले या अलग से गाड़ी ले ले या अपनी वाइफ़ को अलग से वो चीज़ें लेकर दे सके। वो अपने घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली लड़की और यहाँ पे आके मतलब सबसे बड़ी बहू बन के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ी। घर में उसके अलावा और कोई औरत भी नहीं थी। उसकी एक नंद थी जो आती थी और उसको समझाती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन फिर भी वो चीज़ें चल नहीं पाईं। घर में लड़ाई झगड़ा हर टाइम का कि चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। उसको आदत है खुला खाने, खुला पहनने की अपने घर से। तो अब वो यहाँ आके उसको ज़रा कंजस्ट होना पड़ रहा है, कंजस्टेड माहौल मिल रहा है, कम में गुज़ारा करना, बचत करनी, ये सब कुछ। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि एटलीस्ट लड़कियों का रिश्ता देते वक़्त तो कम से कम हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए अच्छे से कि कल को वो उन सब लग्ज़रीज़ के बगैर रह सकेगी, जो वो अपने बाप के घर पे देख कर आई है। उसने अपनी बहनों को देखा, उसने अपने भाइयों, भाभियों को देखा, तो क्या वो आगे जाके सर्वाइव कर सकेगी? सिर्फ़ आपने यही नहीं देखना कि लड़का हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है तो ठीक है, हम रिश्ता दे देते हैं। खूबसूरती तो ढल जाती है, लेकिन साथ-साथ वो चीज़ें, वो आराम, वो लग्ज़रीज़ भी उसके पास होनी चाहिए, जो आपकी बेटी ने अपने घर में देखी हैं। अगर उसने घर में मेड्स देखी हैं, तो उसके हस्बैंड के घर में भी मेड्स तो एटलीस्ट हों, ताकि वो सर्वाइव कर सके। या फिर आप अपनी बेटी को समझा-बुझा के भेज दीजिए कि खैर है, लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहते हैं, आप सर्वाइव करो। पर लड़ाइयाँ झगड़ा जब एंड अप होता है, तो वो एक बहुत ही बुरी तरीके से एंड अप होता है। समटाइम्स आपकी बच्ची नफ़सियाती हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा देखिए, घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, नो इश्यू, उनके लिए कोई इशू नहीं है, अगर उनके पास बहुत खुला पैसा है आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर आपका अपना हस्बैंड इतना कैपेबल नहीं है, आपको लग्जरीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपको वो सब चीज़ें नहीं दे सकता जो आपने हमेशा से देखी हैं, तो फिर तो लड़ाई होगी। फिर तो वहाँ पे झगड़े और कंपैरिजन्स आएँगे बीच में। और फिर मतलब एक बच्ची जिसने हमेशा छोटा-छोटा उसको कह के घर में पाला गया है, छोटी है, लाडली है, फिर वो जाके वहाँ पे सबसे बड़ी बन गई है, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, उसको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। उसको बर्तन भी धोने हैं, उसको लॉन्ड्री भी देखनी है। चलिए किसी एक काम के लिए मेड भी रखी है, लेकिन बाकी के 10 काम तो उसको खुद करने हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, अगर अगर आपका रिश्ता हम पला नहीं है तो काइंडली मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गर्ल साइड पे भी और बॉय साइड पर भी, कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़र में रखें, ताकि कि लड़ाइयाँ झगड़े और एंड अप, अब उनकी लाइफ एंड अप हुई है खुला पे,
मतलब बच्ची की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जो उनकी न्यू बेबी है उसकी तो कोई लाइफ ना रही ना। वो तो ये डिसाइड होगा कि जिसके पास पैसे हैं वो रखे, जिसके पास पैसे नहीं है वो तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। अगर बाप रख भी लेता है तो मतलब फिर उसको एक और माँ लानी पड़ेगी उसके लिए। या अगर वो अपने नानके में रहती है बच्ची, तो वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि वो क्या सोचेगी, कि क्या समझेगी कि मेरे पेरेंट्स अलग क्यों हुए, क्या वजह थी। तो ये आई थिंक कि सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर आती है। ये सब चीज़ें क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी बेटी का रिश्ता देते वक्त। ये सब चीज़ें सोच समझ के ही प्रपोजल्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब।